ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं तमो वज्रायाळं ळमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हम श्री रविशरण आचार्य द्वारा विरचित पद्म पुराण का पर्व 14 में जो भगवान केवली हैं उन्होंने कुंभकर्ण आदि उनको जो उपदेश दे रहे थे उसके बारे में हमने अब तक पढ़ा और सुना और जाना। अब हम आगे नई धर्म के बारे में जो नया उन्होंने क्या सुना और पाप क्या होते हैं उसके बारे में क्या जाना वो हम जानते हैं। संसार में कोई भी मुनि उस भव्य कर्म को नाश कर सिद्ध होते हैं। कोई देवगति पाकर 3 भव्य ध्यान अग्नि से कर्म भस्म कर अविनाशी सुख को प्राप्त होते हैं। यह सब यति धर्म का वर्णन किया। अब स्नेह रूपी पिंजरे में फंसे हुए गृहस्थ जो लोग हैं उसके 12 प्रकार के व्रत हैं, उनके बारे में आप सुने। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और अपनी शक्ति प्रमाण 1000 नियमों को धारण करने वाले, त्रस हिंसा का त्याग, झूठ का परिहार, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, झूठ का परिहार, परधन का त्याग, परस्त्री का त्याग, परपुरुष का त्याग, परिग्रह का परिमाण, तृष्णा का त्याग, ये 5 अणुव्रत और 10 दिशाओं का प्रमाण, देशों का प्रमाण, जहाँ धर्म कर्म नहीं उन देशों का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, ये 3 गुणव्रत हैं। और सामायिक, प्रोसोदोपास, अतिथि संभाग, भोगोपभोग परिणाम, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रत हैं। अब इन व्रतों को बात सुनो। जैसा अपना शरीर अपने को प्यारा है ऐसा सबको प्यारा है, ऐसा जानकर सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। सब जीवों पर एक मैत्री भाव, एक सामान्य भाव रखना चाहिए। उत्कृष्ट धर्म दया धर्म को ही भगवान ने कहा है। जो निर्दयी जीवों को मारते हैं उनको रंच मात्र में भी धर्म नहीं है। जिससे दूसरे जीवों को दुख होता है ऐसा वचन नहीं करना। परोपकार रूप वचन बोल। जो पापी चोरी करते हैं, परधन का अपहरण करते हैं, वो इस भव में बध, बंधन आदि के दुख पाते हैं, कुमरण से मरकर नरक में जाते हैं। चोरी दुख का मूल है, इसीलिए बुद्धिमान जीव कभी भी दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते हैं। जिसने दोनों भव बिगड़े ऐसे काम वैसे करें। नागिन समान पर नारी को जान दूर से ही छोड़ो। पापिन पर नारी काम लोभ के वशीभूत पुरुष को नाश करने वाली है। नागिन तो एक भव ही प्राण लेती है, लेकिन पर नारी अनंत भव तक प्राणों को नाश करती है। कुशील के पाप से निगोद में जाकर अनंत बार जन्म मरण ग्रहण करते हैं और इस भव में भी मरना ताड़ना आदि अनेक दुख को पाते हैं। यह पर स्त्री सेवक नरक निगोद में महादुखों को प्राप्त करता है। जैसे कोई पर स्त्री अपनी स्त्री से भोग करता है तो अपने आप को कितना बुरा लगेगा, दुख होगा। वैसे ही सबके लिए जानना चाहिए। परिग्रह का प्रमाण करना चाहिए। बहुत तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। तृष्णा ही दुख का मूल है। इच्छा समान कोई व्याधि नहीं। इसके ऊपर एक कथा है, वो ध्यान से सुनो। एक वृद्ध दूसरा कांचन, ये 2 पुरुष थे। वृद्ध और कांचन नाम के 2 व्यक्ति थे। इनमें वृद्ध फलों का व्यापार करने वाला था। उसके 1 दिनार नित्य कमाने का प्रमाण था कि वो डेली 1 दिनार कमाएगा। एक दिन मार्ग में दिनारों का बटुआ किसी का गिरा हुआ देख उसमें से 1 दिनार निकाल ली। दूसरा कांचन उसने पूरा पर्स ही ले लिया। तब दिनार का स्वामी राजा बटुआ उठाता देख कांचन को मारा और गांव से निकाल दिया। भद्र ने 1 दिनार ली थी, वो भी बिना मांगे राजा को दे दी। तब राजा ने उसका सम्मान किया। ऐसा जानकर तृष्णा नहीं करना, संतोष धारण करना, ये 5 अणुव्रत कहे। आगे गुणव्रत कहते हैं। 4 दिशा, 4 विदिशा, 1 ऊर्ध्व दिशा, 1 अधो दिशा, इन दिशाओं में प्रमाण करना अधिक व्रत है। अब ध्यान, खोटा चिंतन करना, पाप उपदेश, अशुभ क्रिया को उपदेश देना, हिंसा दान, विष, फांसी, साकल, खड़ग, सत्र, चक्कू, चाबुक इत्यादि जीवों के मारने के उपकरणों का देना या व्यापार करना, जाल, रस्सा आदि बंधन करना का व्यापार करना देना, बिल्ली, तोता, पशुओं का पालन करना, दुष्श्रुति, कुशास्त्र, उपन्यास आदि को पढ़ना सुनना,
प्रमादचर्या 6 काय के जीवों की आराधना करना, ये सब 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत का त्याग करना अनर्थ दंड व्रत है। भोग जो एक बार भोगा जाए, जैसे भोजन पान भोग व्रत हैं, उनको भोग जो बार बार भोगा जाए, जैसे वस्त्र आभूषण स्व स्त्री का सेवन करना, यह नियम रूप प्रमाण करना, यह उपभोग व्रत कहलाता है। इस प्रकार 3 गुण व्रत कहे। अब 4 शिक्षा व्रत कहते हैं। सामयिक समता भाव अथवा पंच परमेष्टि, जिन धर्म जिन प्रतिमा जिन मंदिर, उनका चिंतन स्तवन करना, सब जीवों पर क्षमा भाव धारण करना, प्रातः काल, मध्याह्न काल, साय काल, यह दिन में 3 बार सामयिक काल, उत्कृष्ट काल 6 घड़ी, मध्यम काल 4 घड़ी, जघन्य काल 2 घड़ी का है। पुरुष 2 उपवास, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, 1 महीने में 4 उपवास, 16 पहर का करना, 16 पहर तक संसार के कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना। जैसे सप्तमी का आधा दिन, अष्टमी का पूरा दिन और नवमी का आधा दिन और पूरी रात, इस प्रकार 13, 14 पूर्णिमा अमावस्या को चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करना, यह 16 प्रहर का बतलाया है। देश व्रत जो 10 दिशाओं की मर्यादा की थी, उसमें गली गांव मकान आदि की मर्यादा करना देश व्रत है। अतिथि संविभाग, परिग्रह रहित मुनि, उनके तिथि वार का विचार नहीं, निमंत्रण रहित आदर से अपने लिए बनाए भोजन से समता पूर्वक आहार दान देना, यह तिथि संविभाग है। आयु के अंत में कसाई एवं शरीर को क्रस करते हुए अनशन व्रत को धारण करते हुए समाधि पूर्वक मरना संलेखना व्रत है। इस प्रकार यह 4 शिक्षा व्रत हुए। अब 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को जानना। जो जिन धर्म है उनमें मद्य मांस मधु मक्खन उदंबर अयोग्य फल रात्रि भोजन गुना अनाज बिना छना जल पर स्त्री सेवन वेश्यागमन इत्यादि अशोक क्रियाओं का पूर्णतः त्याग करना होता है। यह श्रावक का धर्म बताया है। यह श्रावक अगर समाधि पूर्वक इन व्रतों को पालन करता है और समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करता है, निश्चय ही वह श्रावक शुभ गति में जाता है और आने वाले कुछ ही भवों में मोक्ष पद को भी प्राप्त करता है। जो श्रावक एवं साधु के व्रत नहीं पाल सकते परंतु जिनेंद्र भगवान की परम श्रद्धा करते हैं, आप ये मानिए वो जीव मोक्ष जाने वाले हैं, निकट भव हैं। अगर उनकी शक्ति नहीं है कि वो व्रतों का पालन कर सकें, लेकिन जिनेंद्र देव के प्रति अपार श्रद्धा अपार भक्ति, वो पूजा स्वाध्याय दान त्याग आदि में अनवरत रूप से लगे रहते हैं, आप उन जीवों को निश्चित ही मोक्ष के गामी या निकट भव्य ही समझना चाहिए। सम्यक्त्व के कारण व्रत को धारण कर शिवपुर को प्राप्त होते हैं। सभी कार्यों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है, उससे जीव दुर्गति के दुखों से छूटता है। जो प्राणी भाव से जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं वे महापुण्य के अधिकारी हैं, पापों के दुखों से रहित होते हैं। और जो भाव से सर्वज्ञ देव का स्मरण करते हैं वे सब भवजीव के अशुभ कर्म एवं करोड़ों भव के लिए पाप तत्काल क्षय को प्राप्त करते हैं। और जो भाग्यशाली जीव 3 लोक में श्रेष्ठ अरिहंत प्रभु उनको हृदय में विराजमान करते हैं, वे संसार सागर में पुनः नहीं गिरते हैं, निश्चित ही कुछ एकाध भवों से प्राप्त पार हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वप्न भी अशुभ नहीं आते हैं, उन व्यक्तियों को भी जिनेंद्र देव के ही स्वप्न आते हैं। शुभ शकुन ही होते हैं जो उत्तम लोग अरहते नमे इस भगवान से अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, उन्हें शीघ्र ही पापों का नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विवेकी लोग अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं, जैन धर्म में रुचि लेने वाले होते हैं, उनका ये मानना कि उनका संसार ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ ही भव के बाद वो निश्चित मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। जो लोग उदार मन से जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनवाते हैं, चैत्यालय बनवाते हैं, पूजा सामग्रियां आदि द्रव्य दान देते हैं, इस संसार से वो शीघ्र ही मोक्ष के गामी हैं, निकट भव्य जीव हैं। संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे दरिद्र कुटुंबी हो, चाहे किसान हो, चाहे धनवान हो, ये सब मनुष्य धर्म से युक्त हैं। वह 3 लोक में पूज्य, जो मानव महाविनयवान कृत्य अकृत्य में विचार में प्रवीण विवेकवान है, विवेकी प्राणी धर्म के संयोग से गृहस्थ जीवन में भी पूज्य है। जो मानव मधु मांस मद्य आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। शंका नहीं करते हैं भगवान के कहे वचनों में, निसंदेह पूर्वक अपनी बात को रखते हैं, जिनेंद्र भगवान की बातों को मानते हैं,
वे इस भाव में और परभाव में भोगों की इच्छा नहीं करते हैं और रोगों एवं दुखियों को देखकर ग्लानि नहीं करते हैं, आत्मज्ञान एवं जिन धर्म के से विपरीत नहीं होते हैं, सम्यक मार्गी होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, हिंसा के मार्ग का सेवन नहीं करते हैं, सम्यक दर्शन की स्तुति करते हैं, जो 5 सम्यक दर्शन के अतिचार है उनको दूर रहते हैं, ऐसे गृहस्थ जीवन मुख हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो विजयायाणम नमो लोये सव साहुणम।